सबसे पहले तो हमें नेजल ब्रीथिंग करनी है। नेजल ब्रीथिंग मतलब नाक से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ना। इसको बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, सिग्नल देता है नर्व के द्वारा, सीधे सेक्सुअल ऑर्गन पर जाकर सिग्नल देता है और वहां पर ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने आपको बता चुका है, जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ता है आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ता है, और जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी बेस्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे आपका जो इरेक्शन है यानी कि जो तनाव है लिंग में वो 15 गुना तक बढ़ जाएगा। और उस एक्सरसाइज का नाम है नेजल ब्रीथिंग, यानी कि हम सिंपल भाषा में कहें नाक से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ना। उसकी टेक्निक है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, कितनी देर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका हमें जो नेजल ब्रीथिंग कर रहे हैं इसका हमें फ़ायदा क्या है। देखिए, जैसे हम नेजल ब्रीथिंग करते हैं यानी कि नाक से सांस लेते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं, इससे जब आप लोगे तो इससे हमारे ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है उसका लेवल बढ़ेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में मैं कम से कम 4 से 5 वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए आप मेरी वीडियो जाकर देख लेना। देखिए, जब नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल का गैस बढ़ता है तो क्या होता है, वो सीधा अटैक करती है सेक्सुअल ऑर्गन पर। वो जो सेक्सुअल ऑर्गन मतलब हमारे लिंग पर, और लिंग में तनाव बढ़ता है। जो हम सप्लीमेंट लेते हैं या हम कोई डाइट लेते हैं, जैसे चुकंदर मैंने बताया है या पालक बताया है, या हम एलार्जिनिन का सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो भी यही काम करता है जो नेजल ब्रीथिंग करती है। मतलब एक तरफ आपने कोई सप्लीमेंट लिया या आपने कोई अच्छी डाइट ली और एक तरफ आपने नेजल ब्रीथिंग करनी स्टार्ट की, तो दोनों का इफेक्ट सेम ही आता है। यानी कि आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ही नेजल ब्रीथिंग करनी है। और इस वीडियो को एंड तक भी देख लेना और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लिखता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपका बहुत मोटा कीमती पैसा मैं बचा सकूँ। ये मेरी इंटेंशन थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। देखिए, नेजल ब्रीथिंग हमने की यानी कि हमने नाक से सांस लिया, और उसके बाद जैसे ही हमने नेजल ब्रीथिंग की उसके बाद हमें एक काम और करना है कि जो हमारे साइनस है ना, ये यहाँ पर साइनस होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी हल्के हाथों से मसाज भी करनी है। कैसे? सबसे पहले तो हमें नेजल ब्रीथिंग करनी है। नेजल ब्रीथिंग मतलब नाक से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ना। अब इसके मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। टेक्निक ये है कि आप कोई सेकंड टाइम बांध लीजिए सेकंड का। जैसे 4 सेकंड आपने बांध ली। 4 सेकंड का मतलब है कि आपने 4 सेकंड अंदर लिया नाक। देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता। 4 सेकंड आपको अंदर लिया, इसको 4 सेकंड रोका क्योंकि मुझे बोलना नहीं पड़ रहा इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। 4 सेकंड आपने लिया, फिर 4 सेकंड आपने होल्ड किया और 4 सेकंड में आपको निकाला है, और फिर 4 सेकंड आपने फोल्ड किया। एक तरह की ये बॉक्स ब्रीथिंग हम इसको बोल सकते हैं। इसमें एक आपको एक काम और करना है। जब आपने लिया 4 सेकंड और जब आपने रोका, लेकिन जब आप इसको निकाल रहे हो एयर को अपने नाक के द्वारा, तो आपको एक आवाज़ निकालनी, जैसे मक्खी बिन बनाती है इस तरह की। मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप ऐसा काम करोगे तो हमारा जो पूरा सिस्टम है इसको बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, सिग्नल देता है नर्व के द्वारा, सीधे सेक्सुअल ऑर्गन पर जाकर सिग्नल देता है और वहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये मैं खुद अपनी बात से नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च में आ चुका है। जो मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ तभी मैं बता रहा हूँ, और मैं अपने पेशेंट को भी बहुत बार बता चुका हूँ। और जब मैंने इनको बताया कि आप ये करिए तो मैंने देखा है, अपनी क्लिनिक एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूँ। देखें, जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जब मैंने देखा कि हाँ पेशेंट को रिकवर है, यानी कि जो कहते हैं कि मुझको ईडी हो चुकी है और मैं दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो मैं उसको ये एक्सरसाइज बताता हूँ। देखिए, और सबसे अच्छी बात यह है, जब आप नेजल ब्रीथिंग करते हो इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो दिमाग है वो शांत रहता है, यानी कि स्ट्रेस सिर्फ निकल जाता है। मैंने आपको बता चुका है, जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ता है आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ता है, और जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम होता है। ये मैंने बताया ना। लेकिन जब आप ये ब्रीथिंग करते हो तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो अफेक्टेड हो। समझ इस बात, पूरा साइंटिफिक है ये। ऐसा नहीं कुछ
मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पूरा साइंटिफिक है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, वे मैं कहता हूँ आज के समय जो पेशेंट आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, वो कहीं ना कहीं ईडी को लेकर आती है। तो कहती है स्ट्रेस हो सकता है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो। बहुत बार ऐसा होता है टारगेट होते हैं, आजकल बैंक वगैरह में टारगेट दे देते हैं, तो उनका स्ट्रेस होता है। किसी को नाइट शिफ्ट होती है, उसका स्ट्रेस होता है। तो वे एक स्ट्रेस ज़रूर बताते हैं हमें, और हमें पता है कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बार कहते हैं कि हम डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वे क्या स्ट्रेस बहुत लेते हैं। तो इसलिए आपको मैं 3-4 चीज़ ज़रूर बताता हूँ। देखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, डाइट अच्छी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग एल्कोहल मत करिए। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हो ना, आप देखना आपकी जो बैड हैबिट है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना बिल्कुल शांत हो जाएगा। और इस एक्सरसाइज का एक और फायदा ये है, जिसको भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है कि बिस्तर पर जाने से डर लगता है, अपने पार्टनर के सामने परफॉर्मेंस करने से डर लगता है, बिस्तर पर जाने से पहले ही करके देखना, 1 मिनट या 2 मिनट करके देखना, आपकी जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी। वैसे आप इसको 2 से 5 मिनट कर सकते हो, सुबह के समय करो, शाम के समय करो, कभी भी इसको कर सकते हो, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। वैसे सुबह के समय अच्छा रहता है, लेकिन यदि आपके पास सुबह का समय नहीं है, आप कहीं भी ऑफिस में बैठे हो, घर पर हो, कहीं भी जा रहे हो, मतलब आप कहीं सफ़र में हो, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत ईजिली है, नाक से सांस लेना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, फिर निकाल देना। और जब आवाज़ निकालो तो एक आवाज़ निकालो जैसे मक्खी बिन बिन आती है, आप ये करना। और उसके बाद जैसे ही आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद हल्का सा यहाँ पर रबिंग करना, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे करना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये साइनस है, जब आप ऐसा करोगे ना, हल्की मसाज करोगे, तो जो साइनस है वो उसके अंदर जो टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाएगी, यानी कि जो गंदगी है वो रिमूव हो जाएगी। और जब टॉक्सिन रिमूव हो जाएगी, यानी कि आपके साइनस साफ हो जाएंगे, तो इससे क्या है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये भी याद रखना, क्योंकि यदि आप एयर ले रहे हो लेकिन आपके जो साइनस है वे भरे हुए हैं, इनके अंदर गंदगी भरे हुए हैं, तो जो एयर है वो कहीं ना कहीं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल नहीं बढ़ेगा। तो जब आप ब्रीथिंग करें तो उसके बाद हल्की हल्की यहाँ पर फोरहेड पर मसाज कर ले, ज़्यादा तेज दबाव नहीं देना हाथ का, हल्के हाथों से धीरे 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 धीरे। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर साइनस होते हैं, हल्का हल्का ऐसे 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 ऐसे, हल्का हल्का 4 से 5 बार या 10 बार आप ऐसे कर लीजिए, या 1 मिनट कर लीजिए। तो आप देखोगे कि कितना चेंज आपकी, मतलब इरेक्शन आपको 15 गुना बढ़ जाएगा। जो कहता है कि मेरा इरेक्शन डाउन हो रहा है, तनाव नहीं आ रहा है, मैं दवाई खा रहा हूँ, दवाई से भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, या बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हम दवाई खाते हैं जब तक रिजल्ट आता है, लेकिन दवाई छोड़ने के बाद फिर ऐसा हो जाता है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। और जिनको स्ट्रेस रहता है, हर समय चिड़चिड़े रहते हैं, टेंशन में रहते हैं किसी भी वजह से, आज के समय तो टेंशन इतनी है दुनिया भर की, तो आप उस स्ट्रेस को, मैं कहता हूँ, पीछे छूट जाएगा। और कितनी देर, 4 मिनट या 5 मिनट आप कर सकते हो। यदि आप 24 घंटे में यदि 5 मिनट ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, तो मैं मानता हूँ कि आपको कोई भी दवाई ठीक नहीं कर सकती है, और आप इन फ्यूचर आप अपना बहुत मोटा पैसा बर्बाद करोगे। थैंक यू वेरी मच।